क्या रामायण सच में हुई थी या ये बस एक मिथ्या है? कई लोग मानते हैं कि ये सच है, लेकिन कई लोग आज भी इसे काल्पनिक मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रामायण को काल्पनिकता से बाहर लाकर आपको इसके ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको चौंका देगा। हम आपको ऐसे रिसर्चेस दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी सब सच में मौजूद थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं और भगवान को केवल कहानियां ही मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण को मारकर धर्म पर विजय प्राप्त की थी और धर्म की स्थापना की थी। आज भी कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या सच में रावण के 10 सर थे? क्या हनुमान जी वास्तव में अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? इन सब सवालों से ही लोग रामायण को बस एक माइथोलॉजी समझते हैं, लेकिन हम आज ये प्रूफ करेंगे कि रामायण की सारी घटनाएं सच हैं। सबसे पहला, रामायण काल के हवाई अड्डे। श्रीलंका में भी रामायण को उतना ही मानते हैं जितना कि भारत में। इसीलिए श्रीलंका में रामायण की अनुसंधान टीम ने रामायण काल के कुछ हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। कई सालों की रिसर्च के बाद फाइनली इस टीम को रामायण से जुड़ी कई जानकारियां मिली, जहां उन्हें रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे: उसानगोड़ा, गुरुलुपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला। ये वो 4 हवाई अड्डे हैं जो श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम को मिले हैं। ये हवाई अड्डे उन कुछ सबूतों में से एक हैं जिनसे ये साबित होता है कि रामायण में लिखी बातें सच हैं, काल्पनिक नहीं। दूसरा, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिससे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि जो महल उनको मिला है वो रामायण काल का है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस महल से ना जाने कितने गुप्त रास्ते निकलते हैं, जिससे ये महल शहर के अलग अलग जगह में खुलता है। इस पे और रिसर्च करने से पता चलता है कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि इंसानों ने बनाई हैं। श्रीलंकन हिस्ट्री के मुताबिक रावण इन गुप्त रास्तों से शहर के किसी भी हिस्से में अचानक पहुंच जाता था और वहां से गायब होकर वापस अपने महल पहुंच जाता था। द्रोणगिरी पर्वत। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में तो सभी जानते हैं। वेद सुशीर ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके श्रीलंका में अलग अलग जगह फेंक दिया था, और जहां जहां भी इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां बाकी जगहों से अलग हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना एकदम सच है। चौथा, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गईं। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता, और यहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम से हुई।
बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। नंबर 5, सीता की रसोई। दरअसल सीता की रसोई अपने नाम के मुताबिक कोई विशेष रसोई घर नहीं है। ये राम मंदिर परिसर में ही मौजूद एक मंदिर है। मान्यता है कि सीता माता ने भी इस रसोई में पंच ऋषियों को भोजन करवाया था, इसीलिए माता सीता समस्त लोक की अन्नपूर्णा है। रसोई के अलावा अयोध्या में सीता माता का जानकी कुंड भी भक्तों के लिए काफी अहम है। अयोध्या में राम घाट पर मौजूद जानकी कुंड के बारे में प्रचलित है कि माता सीता इसी कुंड में स्नान करती थी। ये भी रामायण का एक बहुत बड़ा सबूत है। 6वां, जली हुई लंका के सबूत। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसे का वैसा ही है। 7वां, अशोक वाटिका के सबूत। छल से माता सीता का हरण करने के बाद रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा था, जो कि रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। और आज भी यह अशोक वाटिका श्रीलंका में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार एलिया पर्वत में एक गुफा है, जहां पर रावण ने माता सीता को रखा था, जिसको सीता एलिया नाम से जाना जाता है। और इसी स्थान पर विराट टोक नाम का सीता माता का एक मंदिर भी है। यहाँ एक और भी चौंकाने वाली बात है, जो है यहाँ के पेड़। अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा अशोक के पेड़ थे, जिस वजह से इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया। और आज भी ये गार्डन वैसे का वैसा ही है जैसा रामायण में बताया गया था, जिसको हम रामायण का एक सबूत मान सकते हैं। 8वां, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बना एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय में यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बन गए थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जाता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब दोबारा उनको पानी में फेंका तो वो तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रिसर्च में पता चला कि राम सेतु बनाने के लिए अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। और ये पत्थर पानी में डूबता नहीं है। ये पत्थर लावा के वातावरण की हवा में मिलने के बाद बनता है। इन पत्थरों का विज्ञान रामायण काल के समय भी पता था और इन्हीं का इस्तेमाल राम सेतु बनाने में किया गया था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इतने सारे सबूत इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। इन सभी को समझने के बाद यही साबित होता है कि रामायण सच में घटी थी। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी कोई सबूत है रामायण काल के जो आप जानते हैं, तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।